Today I will explain new chapter redox reaction. तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट रेडॉक्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स? रेडॉक्स क्या है उसको समझते हैं. तो चलिए देखते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन. चैप्टर नेम इज रेडॉक्स रिएक्शन. तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट रेडॉक्स. रेडॉक्स redox is mainly composed of two reduction red plus ox. You can see red, it means red means reduction ox it means oxidation. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस, दोनों प्रोसेस जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स कहलाता है. ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहले समझते हैं बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है. मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस. दीज प्रोसेस आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. सबसे पहले समझते हैं रेडॉक्स. मैनी केमिकल रिएक्शंस, many chemical reaction involves transfer of electron from one substance to another. These reactions are termed as oxidation reduction reaction or redox reaction. नाउ इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ. कितने टाइप्स, अगर टाइप्स की बात करें तो आप समझेंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है दे आर मेनली फोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन. वो फोर कॉन्सेप्ट कौन कौन से वो समझते हैं. फर्स्ट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वन इज वैलेंसी कॉन्सेप्ट और फोर्थ इज लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी का मेनली यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का. तो समझते हैं देयर आर फोर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. देयर आर फोर concepts of redox reaction or oxidation reduction reaction or oxidation reduction reaction. Now first is classical concept, second is modern concept, it is also called electronic concept or electronic concept. Now third is valency concept. Fourth is oxidation number concept. oxidation number
ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये 4 कॉन्सेप्ट है इसके, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं ना। फर्स्ट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट यू विल ऑलरेडी फैमिलियर विद क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यू विल रीड इन चैप्टर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट no, first is oxidation तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन example, for example C+O2 CO2। यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन का। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें CO2 में ऑक्सीडाइज हो गया। बहुत ही सिंपल नॉर्मल रिएक्शन दी गई हैं। S+O2 SO2। तो ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, मैनी एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रस एसिड दे दिया जाए, नाइट्रस एसिड फॉर्मलाइज HNO2 कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑक्सीडेशन ऑफ HNO2 का ऑक्सीडेशन हो गया यहां पर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, it convert into acetic acid CH3COOH, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से मैनी एग्जांपल हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के। तो आप समझ चुके होंगे ऑक्सीडेशन क्या है। नाउ नेक्स्ट चीज लेते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में और भी एग्जांपल ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का है। अगर मैं बात करूं इसकी बी एग्जांपल, बी में रिडक्शन ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl H2 plus Cl2। HCl is the example of oxidation because remove hydrogen from HCl H2 and form H2 plus Cl2. This is the example of oxidation. Other example H2S plus Cl2, H2S, HCl plus S, HCl plus S। इस तरह से ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के एग्जांपल हो गए। अगर मैं बात करूं इसके सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल SnCl2 plus Cl2, things of variable valency +2 and +4, it convert into SnCl4 is 10S। ये अस से इक में कन्वर्ट होगा। अस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक में कन्वर्ट हो रहा है।
SnCl2 plus Cl2 SnCl4. Now next is FeCl2 plus Cl2 FeCl3. Ferrous convert into ferric. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, तो वो भी किसके अंदर आएगा? ऑक्सीडेशन के अंदर आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। आपने आयरन लिया, अगर आप आयरन ले सकते हैं तो आयरन की रिएक्शन अगर सल्फर के साथ करा देंगे, आयरन मेनली Fe+S, तो क्या आ जाएगा? FeS आ जाएगा, क्योंकि सल्फर इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। इसी तरह डी, अगर डी की मैं बात करूं तो डी में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, कि अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यू कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट NaI plus H2O2, NaI H2O2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। नाउ NaOH, यहां से NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हुए इसके ऑक्सीडेशन के। नेक्स्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है कि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही काउंट किया जाएगा, और NaOH प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा, आयोडीन। तो यहां से रिमूवल, इसका रिमूवल हो गया, तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट लेते हैं इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट भी किसके अंदर आएगा? ऑक्सीडेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल SN, आप एग्जांपल ले सकते हैं SnCl2 plus Cl2 convert into SnCl4, SnSO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर SnCl4 SnSO +4 ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गई कितनी? +2, देन इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसे भी हम ऑक्सीडेशन में काउंट कर सकते हैं, और कह भी सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? बेसिकली किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे टिन जो होता है वो +4 और +2 दोनों में रहता है, +2 और +4 एंड +2। तो ये +4 और +2 ये चार्ज के अकॉर्डिंग इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। +2 के फॉर्म में होगा तो +2 हो जाएगी, +4 के फॉर्म में होगा तो +4 हो जाएगी। तो ये आज का एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट के 5 पॉइंट है कुछ। चलिए मैं फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, इनको बता देता हूं फिर से। फर्स्ट मैंने बताया कि रेडॉक्स क्या होगा? रेडॉक्स जो है वो रेड प्लस ऑक्स इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका रेड का मींस रिडक्शन होगा, ऑक्स का मींस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं तो मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, और ये टर्म दीज आर आल्सो कॉल्ड टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देयर आर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट, second is modern concept is also called electronic concept, third is valency concept, now fourth and last one is oxidation number concept, which is very much important. तो फर्स्ट मैंने बताया आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन CO2, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो गया, HNO2 नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और जो एसिटल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन मेनली ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बी क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, उसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। HCl, H2 और Cl2, H2S की बात करूं मैं तो HCl और S,
यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी किसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा। SnCl2 Cl क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, देन SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा। यहां पर आप देख रहे हैं जो अस है वो एक में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेनस स्टेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन Fe में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी किसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि जो पी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं, भाई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा ना। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका रिमूवल हो रहा है तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन के अंदर ही काउंट करेंगे। सोडियम आयोडाइड H2O2 थे ना, NaOH प्लस I2, NaI का क्या हो गया, NaI का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। क्लियर हो रहा होगा। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं नाउ, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। SnCl2 Sn+2 से +4 में कन्वर्ट हो गया, स्टेनस से स्टेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है नाउ। हम कह सकते हैं कि यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट की, जिसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, इसकी बात करेंगे। फिर वैलेंसी कॉन्सेप्ट होगा और लास्ट हो जाएगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।